राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उपनयन संस्कार में समिधाधान के पश्चात प्रतपन, अग्नि को तापना और मुख का स्पर्श करना, जो तप्त हाथ है उससे मुख का स्पर्श करना, ये भी एक विधान आता है। और तत्पश्चात अंग स्पर्श आता है, शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श करना आता है। तो प्रतपन में, अग्नि को तापने में, तापकर मुख को सेंकने में, पहले है कि पहले पुनः जो समिधाधान हुआ तो उसके पश्चात अग्नि का परीक्षण करें, फिर जल लेकर, हाथ में जल लेकर अग्नि का पुनः परीक्षण करें पहले, ठीक है। परीक्षण करने के पश्चात, जैसे वहाँ पर जो समिधाधान था उसमें पहले बैठकर 5 मंत्रों से ईंधन देना था, फिर परीक्षण करके एक ही मंत्र से 3 बार समिधा, घृताक्त समिधा, सब हर बार उठकर, उठा हुआ होकर 3 बार देना था। और पुनः बैठकर उन्हीं 5 मंत्रों से 13 समिधाओं की आवश्यकता थी। तत्पश्चात पुनः परीक्षण, बैठा हुआ पहले से है, बैठा हुआ ही रहना है, परीक्षण करेगा, अग्नि का जल से अग्नि को सिक्त करेगा चारों ओर, और फिर दोनों हाथ से अग्नि को तापेगा, सेकेगा दोनों हाथ, ठीक। और इसमें जो है आपको 7 मंत्र हैं। तनूपा अग्नेश तन्वम में पाहि, एक इसी प्रकार से 7 मंत्र है। अंतिम है मेधाम में अश्विनौ देवा वा धत्ताम पुष्कर स्रजौ। तो इन 7 मंत्र से क्रमशः तापेगा, अग्नि को हाथ सेकना, और मुख का स्पर्श करेगा, मुख को स्पर्श करेगा। तो ये 7 बार हो गया प्रतपन। और इसके पश्चात है अंग स्पर्श। अंग स्पर्श में एक हाथ से भी आता है कि एक हाथ से ही पूरा सब कुछ करे, और दोनों हाथ से भी देखा जाता है। सबसे पहले अंगानि च आप्यायताम है, आप्यायन्ताम है, तो इसमें सभी अंगों का स्पर्श है, पूरे शरीर का। अब इसमें दोनों हाथ से करना हो तब तो ऐसे। और अंग में तात्पर्य अष्टांग भी होता है, अंग स्पर्श, तो 8 अंगों का स्पर्श करे, ऐसा भी अर्थ होता है। एक हाथ से ही कर सकता है दोनों भागों में, लेकिन शरीर के सभी अंगों के स्पर्श में दोनों हाथों से ही ऐसा होता है। अन्य सभी में एक हाथ से करने का होता है कि जहाँ पर करना हो एक हाथ से दोबारा कर लो, ऐसा भी होता है, दोबारा कर लो। और दोनों हाथ से सब कुछ जैसे करना हो, एक हाथ से हो तो ऐसे ऐसे करके भी होता है। तो इसमें पहले है संपूर्ण अंगों का स्पर्श, तत्पश्चात है वाक्चम आप्यायताम, मुख का स्पर्श। इसमें तो एक हाथ से ही है, इसमें 2 हाथों से आवश्यकता ही नहीं है, एक हाथ से ही होगा। इसके बाद प्राणश्चम आप्यायताम, नासाक, इसमें भी एक हाथ से कर सकते हैं, एक हाथ से हो जाएगा। चक्षुश्चम आप्यायताम, नेत्र स्पर्श, ये भी एक हाथ से हो जाएगा। तत्पश्चात श्रोत्रंच आप्यायताम। अब यहाँ पर देखिए, एक हाथ से दोनों कान का स्पर्श नहीं हो सकता है, एक हाथ से दोनों कर्णों का एक हाथ से कैसे छूएंगे, नहीं छू सकते एक बार में। इसमें तो या तो दोनों हाथ लगेगा, श्रोत्रंच आप्यायताम, या 2 बार मंत्र पढ़कर एक बार इधर एक बार इधर स्पर्श होगा।
2 बार में होगा। श्रोत्रंच में आप्यायतम, यदि एक हाथ से करते हैं तो यहाँ पर 2 बार हो गया, श्रोत्रंच में आप्यायताम। और इसके पश्चात यशो बलंच में आप्यायताम, यह पाठ मात्र है, यशो बलंच में आप्यायताम। और इसके पश्चात भस्म धारण है। ब्रह्मचारी यहाँ पर स्वयं भस्म धारण करेगा, ध्यान रखिए। यह भस्म धारण आचार्य से संबंधित नहीं है, ये हवन का समापन नहीं हुआ है अभी, लेकिन भस्म धारण करेगा यहाँ पर। तो भस्म धारण में अनामिका उंगली में भस्म लगाकर क्रमशः भस्म, पहले तो भस्म लेगा, भस्म लेगा तो भस्म लेने के पश्चात उसका जल से उसको सिक्त करेगा। और फिर जिस प्रकार भस्म लगाते हैं, त्रायुखम जमदग्ने कश्यप से त्रायुखम यद्देवेश त्रायुखम तन्नो त्रायुखम। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यद्देवेश त्रायुखम, दाहिने हाथ का दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ का ही होता है, बायां नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। भस्म धारण, और भस्म धारण करने के पश्चात अभिवादन आता है। पुनः अभिवादन की चर्चा आगे करेंगे। जय जय श्री राधे।